ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और सोमवार है। शुक्ल अष्टमी को दुर्गा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन माँ दुर्गा की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। दुर्गा अष्टमी के दिन माता रानी के भक्त व्रत रखकर एक ही समय भोजन करते हैं। दुर्गा अष्टमी का व्रत रखने से व्यक्ति का मन एकाग्र होता है और मन में श्रद्धा भाव उत्पन्न होता है। पूरे विधि विधान से व्रत पूरा करने से माता रानी अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। और आज ही सीता नवमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। सोमवार को वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि सुबह 7:36 से शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में इसी समय से सीता माता की पूजा की शुरुआत की जा सकती है। लेकिन नवमी तिथि को दोपहर के समय सीता माता का जन्म हुआ था, इसीलिए अभिजीत मुहूर्त में भी सीता माता की पूजा करना बहुत ही फलदायी होता है। तो अभिजीत मुहूर्त होगा 11:51 से दोपहर 12:45 तक। इस दौरान माँ सीता की पूजा करना सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन सीता माता की पूजा अर्चना करने के लिए सुबह सूर्य उदय होने से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद में घर के मंदिर में जाकर व्रत और पूजा का संकल्प लें। इस दिन भगवान श्री राम और सीता माता की एक साथ पूजा करनी चाहिए। माँ सीता को श्रृंगार का सारा सामान चढ़ाना चाहिए और फिर धूप दीप फल फूल आदि अर्पित करें और सीता माता की आरती करने के लिए शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और माँ सीता के मंत्रों का 108 बार जाप करें। सीता चालीसा का पाठ करें और सीता नवमी की कथा और माँ सीता और भगवान श्री राम के स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जो व्यक्ति पूरे विधि विधान से भगवान श्री राम और सीता माता की पूजा अर्चना करता है उसे अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आप सभी श्रोताओं को दुर्गा अष्टमी और सीता नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। प्राचीन समय की बात है कि एक गांव में एक अंधा और अनाथ लड़का रहता था। उसका नाम था मोहन। वह मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगकर गुजर बसर करता था। उसी गांव में एक शंकर चाचा थे जो बचपन से ही मोहन की देखभाल करते थे। मोहन उन्हीं के साथ रहता था। वे सुबह उसे मंदिर के बाहर छोड़ जाते और रात को जाते समय उसे अपने साथ घर ले जाते। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन मोहन ने शंकर चाचा से कहा कि चाचा, आप मेरा बोझ कब तक उठाते रहेंगे? बचपन से मेरी देखभाल करते आ रहे हैं। अब मैं आप पर और बोझ नहीं बनना चाहता। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। तो शंकर चाचा ने कहा कि बेटा, मैं तुझे अपना बेटा मानता हूँ और तू मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है। अगर तेरी जगह मेरा सगा बेटा होता तो क्या मुझे छोड़कर चला जाता? तो यह सुनकर मोहन रोने लगा। तब शंकर चाचा ने उसे समझाते हुए कहा कि तू गणेश मंदिर के बाहर बरसों से भीख मांग रहा है। समझ ले तो उनकी शरण में है, उनकी पूजा कर, वही तेरी रक्षा करेंगे। बेटा, भाग्य पर किसी का जोर नहीं है। तुम इस तरह रोते हो तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं तुझे माता पिता बनकर पाल पोस तो सकता हूँ, पर तुम्हारी आंखों की रोशनी कहाँ से लाऊं? जब तुम परेशान होता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तू मुझसे वादा कर कि आज के बाद कभी नहीं रोएगा। तो मोहन कहने लगा कि चाचा, मैं आज के बाद कभी नहीं रोऊंगा, पर मैं भगवान की पूजा कैसे करूं? मैं तो भिखारी हूँ और भिखारी को मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं होती। मैं तो मन ही मन गणेश जी को याद कर लेता हूँ। तो शंकर चाचा ने कहा कि बेटा, तू चिंता मत कर, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह बातें करते करते चाचा भतीजे सो गए। अगले दिन शंकर चाचा मोहन को लेकर गणेश जी के मंदिर पहुँचे। तभी मंदिर के पुजारी ने उन्हें रोका और कहा कि अरे, इस भिखारी को कहाँ मंदिर के अंदर लेकर जा रहे हो? यह तो रोजाना मंदिर के बाहर बैठता है और इसे बाहर ही ले जाओ। तो पुजारी की बात सुनकर शंकर चाचा ने कहा कि क्या भिखारी इंसान नहीं होते? उन्हें पूजा पाठ करने का हक नहीं होता? तुम कौन होते हो इसे पूजा से रोकने वाले?
तो इस तरह सुनकर पुजारी को गुस्सा आ गया और उसने उन दोनों को ही मंदिर से बाहर निकाल दिया। तब मोहन ने कहा कि चाचा रहने दो, मैं यहीं बाहर बैठकर ही भगवान की पूजा कर लूँगा, आप इनसे बहस मत करो। अगर पुजारी को ज़्यादा गुस्सा आ गया तो यह मुझे मंदिर के बाहर भी नहीं बैठने देगा। यह कहकर मोहन अपनी पुरानी जगह पर आकर बैठ गया। शंकर चाचा अपने काम पर चले गए। मोहन बैठकर भीख मांग रहा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि जैसे कोई बच्चा रो रहा है, तो उसने इधर उधर टटोलते हुए पूछा कि तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो। तो उस बालक ने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है और मंदिर के पास की दुकान में बहुत ही अच्छे लड्डू रखे हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मोहन कहने लगा कि कोई बात नहीं, तुम मेरे पैसे लेकर लड्डू खरीद कर खा लो। यह कहकर मोहन ने अपनी भीख में मिले हुए रुपए उसके आगे कर दिए, तो उसने उसमें से 5 रुपए उठा लिए और वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद में वह बालक मोहन के पास आया और कहने लगा कि मैं 2 लड्डू लाया हूँ, एक मैं खा लेता हूँ और एक तुम खा लो। तो मोहन ने कहा नहीं, दोनों लड्डू तुम ही खा लो, तुम्हारा नाम क्या है। तो वह बालक कहने लगा कि मेरा नाम तो गणेश है, पास ही में मेरा घर है। मेरे माता पिता सुबह काम पर चले जाते हैं और मैं मंदिर में खेलने के लिए आ जाता हूँ। यह कहकर वह बालक चला गया। अगले दिन से वह बालक रोजाना वहाँ आता और मोहन से 5 रुपए लेकर लड्डू खाकर चला जाता। एक दिन वह बालक आया तो उसने मोहन से कहा कि तुम मुझे रोजाना 5 रुपए देते हो, कभी भी मना नहीं करते। तब मोहन ने कहा कि गणेश, मैं भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाना चाहता हूँ, लेकिन हम तो भिखारी हैं, हमें मंदिर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती। जब तुम लड्डू खा लेते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गणेश जी खुद भोग लगाने के लिए मेरे पास आए हैं, इसीलिए मुझे अच्छा लगता है। तुम रोजाना आ जाया करो, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। तो इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन गणेश ने मोहन से कहा कि मैं तुमसे मिलने और लड्डू खाने अब नहीं आ सकूँगा, मेरे माता पिता दूसरे गांव जा रहे हैं। तो यह सुनकर मोहन तो रोने लगा। उसने कहा कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं देख भी नहीं सकता तुम कैसे हो, लेकिन जब तुम्हें 5 रुपए देता हूँ तो मुझे बालक रूपी गणेश जी लड्डू खाते हुए दिखाई देते हैं और तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। नहीं, मुझे छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। तो मोहन की बात सुनकर गणेश कहने लगा कि ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे माता पिता से बात कर लेना, अगर वे मान गए तो मैं तुम्हारे पास रोजाना लड्डू खाने आता रहूँगा। तो मोहन गणेश के साथ चल दिया। काफ़ी दूर चलने के बाद में उसने पूछा कि गणेश, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बहुत दूर आ गए हैं, तुम्हारा घर कहाँ है। तो गणेश ने कहा कि बस पहुँचने ही वाले हैं। थोड़ी दूर और चलने के बाद मोहन ने फिर पूछा, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। तो मोहन ने बार बार पुकारा कि गणेश गणेश, तुम कहाँ हो, लेकिन सामने से कोई आवाज़ नहीं आई। तो मोहन घबरा गया और सोचने लगा कि गणेश ना जाने कहाँ चला गया, मुझे पता नहीं कहाँ लेकर आया है, मैं घर कैसे जाऊँगा, शंकर चाचा को कैसे पता होगा कि मैं यहाँ पर हूँ। इसी तरह घबराया हुआ जल्दी जल्दी चलने लगा तो उसका पैर किसी पत्थर से टकरा गया और वह गिर पड़ा और गिरते ही बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद वह होश में आया तो उसके सर में बहुत ही तेज दर्द हो रहा था। वह वहाँ से जैसे तैसे खड़ा हुआ और जैसे ही आंख खोली तो उसे सब कुछ दिखाई दे रहा था, तो हैरान हो गया। तभी उसे सामने गणेश जी खड़े हुए दिखाई दिए तो मोहन तो उनके पैरों में जाकर गिर पड़ा। तो गणेश जी ने उससे कहा कि मोहन, जिस दिन तुम्हें मंदिर में जाने से मना किया था, उसी दिन से मैं भोग लेने के लिए हर दिन तुम्हारे पास आता था। तुम इतने गरीब थे, फिर भी मुझे रोजाना लड्डू लाने के लिए रुपए देते थे, तो मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। आज से तुम गरीब नहीं रहोगे, तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहेगा और कोई भी तुम्हें मेरे दर्शन करने से रोक नहीं सकेगा। यह कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। मोहन के आंखों की रोशनी आ गई। वह अपने घर आया तो उसने देखा कि घर के एक कोने में सोने चांदी के रुपयों का ढेर लगा है।
और उधर शाम होने पर शंकर चाचा मोहन को लेने के लिए गणेश मंदिर गए, पर वह कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। तो वो बहुत ही परेशान हुए और इधर उधर ढूंढने लगे, सोचने लगे कि मोहन कहाँ गया। वह बड़ा परेशान रहता था, कहीं मुझे छोड़कर तो नहीं चला गया। तो ढूंढते ढूंढते आधी रात हो गई। आंखों में आंसू लिए मोहन को याद करते हुए शंकर चाचा घर आ गए। घर आए तो देखा कि सारा घर रोशनी से जगमगा रहा था। तो यह देखकर शंकर चाचा को बड़ी ही हैरानी हुई। तभी मोहन बाहर आया और शंकर चाचा को देखते ही उनसे लिपट गया और कहने लगा कि चाचा देखो, मुझे दिखाई देने लगा है। आपने सच कहा था कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। देखो आज गणेश जी भगवान ने हमारी कितनी मदद की है, मेरी आंखें भी ठीक कर दी और हमें खूब सारा धन दिया है। आज के बाद से हम दोनों रोजाना गणेश मंदिर जाया करेंगे। अब से हमें मंदिर में जाने से कोई नहीं रोकेगा। तो अगले दिन से ही मोहन नए कपड़े पहनकर शंकर चाचा को साथ लेकर गणेश मंदिर जाने लगा। अब उसे अंदर जाने से कोई भी नहीं रोकता था। गणेश जी के इस चमत्कार को देखकर पुजारी को भी बड़ी ही हैरानी हुई। उसने मोहन से माफ़ी मांगी और कहा कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि भगवान की पूजा करने के लिए धन नहीं, सच्ची श्रद्धा की ज़रूरत होती है। तो मोहन कहने लगा कि पुजारी जी, शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे पता था कि भगवान की पूजा करने के लिए धन की ज़रूरत होती है, क्योंकि आज मेरे पास धन है तो आप भी मुझे पूजा करने से नहीं रोक रहे। तो यह सुनते ही पुजारी जी की आंखों में आंसू आ गए। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, जिस तरह आपने मोहन की रक्षा की वैसे सबकी रक्षा करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। तो प्रेम भाव से कहिए दुर्गा माता की जय हो। आप भी माँ दुर्गा का जयकारा लगाकर इस कथा को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा माता रानी के भक्तों में शेयर करें। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। पुराने समय की बात है, एक गांव में एक महिला रहती थी। उसके 10 साल का एक बेटा था। पति की मृत्यु हुए कई साल बीत चुके थे। वह बेचारी जंगल में जाती, लकड़ियां काट कर लाती और बेचकर अपना और अपने बेटे का पालन पोषण करती थी। वह बहुत ही सीधी थी। धर्म पूजा पाठ के बारे में तो कुछ नहीं जानती थी, परंतु वह किसी का दिल नहीं दुखाती थी। हमेशा दूसरे के लिए तैयार रहती थी। जब वह दूसरों का भरा पूरा परिवार देखती, पति का साथ देखती, बच्चों को अपने माँ बाप के साथ देखती, तो मन ही मन बड़ी ही उदास हो जाती और सोचती कि मैंने ना जाने पिछले जन्म में ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे जिसकी वजह से आज मेरे बच्चे के सर से पिता का साया उठ गया है और मैं दर दर की ठोकरें खाती फिर रही हूँ। मेरी कर्मों की सजा मेरे बेटे को भी मिल रही है। एकांत में आंसू बहा लेती। आंसू पोंछकर लकड़ियाँ लेने जंगल में चली जाती। रास्ते में माता रानी का मंदिर पड़ता था। तो एक बार नवरात्रा का पहला दिन था और मंदिर में माता रानी के भजन कीर्तन हो रहे थे। सारी महिलाएं बहुत ही खुश होकर कोई ताली बजा रही थी, कोई नाच रही थी और माता रानी के भजनों का और उनकी महिमा का गुणगान कर रही थी। तो जैसे ही भजनों की मधुर आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो वो सोचने लगी कि क्यों ना आज मैं भी माता रानी के दर्शन करके आती हूँ। ये महिलाएं 4-5 महीनों बाद यहाँ पर क्यों इकट्ठी होती है, क्या कर रही है, देखूँ तो सही। वो बेचारी भोली भाली थी, व्रत के बारे में कुछ नहीं जानती थी। तो लकड़ी के गट्ठर को एक ओर रखा, मंदिर में चली गई। जब उन महिलाओं के भजन कीर्तन समाप्त हुए तो वह पूछने लगी कि बहनों, आप ये क्या कर रही हैं? मैं हमेशा से देखती हूँ कि आप 5-6 महीनों बाद यहाँ पर आती हैं और खूब भजन कीर्तन करती हैं, नाचती गाती हैं। तो वहाँ पर एक वृद्ध महिला बैठी थी। वो कहने लगी कि बेटा, ये नवरात्रा के दिन चल रहे हैं। नवरात्रा का व्रत माता रानी को समर्पित है। चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तक और अश्विनी माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तक दुर्गा माँ के व्रत, पूजा पाठ और भजन कीर्तन किए जाते हैं
और वो सब ही हम कर रही हैं। तो वो कहने लगी कि माँ, इन व्रतों के करने से क्या होता है और दुर्गा माता की पूजा कैसे की जाती है और इसका हमें क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझे बताओ। मुझे लगता है कि माता रानी के व्रत करने से अवश्य मेरी गरीबी दूर हो जाएगी, मेरे भी अच्छे दिन आ जाएंगे। तो वो वृद्ध महिला कहने लगी कि बेटा, प्रतिपदा तिथि से व्रत शुरू किए जाते हैं और आज प्रतिपदा तिथि है। तुम ऐसे करना, एक माता रानी की फोटो रख लेना, उसके समक्ष शुद्ध घी का दीपक जला लेना, पास में एक कलश पानी से भरकर रख लेना, उसके ऊपर ढक्कन लगाकर 1 या 2 रुपए का सिक्का रख देना और पास में एक मिट्टी के पात्र में जौ बो देना, जिससे तुम्हारे भाग्य के संकेत तुम्हें मिल जाएंगे। तुम 9 दिन माता रानी की पूजा करोगी तो वो जो बता देंगे कि तुमसे माता रानी कितनी प्रसन्न है। फिर तुम्हें रोजाना स्नान करके माता रानी की पूजा करनी है और व्रत रखना है। अगर 9 दिन तक निराहार ना रह सको तो एक समय भोजन करके व्रत रखना है। भोजन में लहसुन प्याज नहीं खाने, सात्विक भोजन करना है। जब 9 दिन पूरे हो जाएं तो 9 कन्याओं को बुलाकर भोजन कराना। ऐसा करने से तुम्हारे घर में अन्न धन और सुख सौभाग्य का वास होगा। फिर तुम पूरी विधि के साथ कलश की स्थापना करना। दुर्गा माँ बहुत ही दयालु है, वह अपने दीन भक्तों की पुकार बहुत ही जल्द सुन लेती है। मैंने तुम्हें व्रत रखने की बहुत ही आसान सी विधि बताई है। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ। इस कथा को रोजाना जब भी दुर्गा माँ की पूजा करो तो जरूर सुनना। यह कथा एक ऋषि सत्यव्रत की और एक ब्राह्मण की है। इसमें बताया है कि किस तरह ऋषि सत्यव्रत के कहने पर एक गरीब ब्राह्मण ने नवरात्रा के व्रत किए थे, जिससे उसकी गरीबी दूर हो गई और वह सुखी और संपन्न हो गया। प्राचीन समय की बात है। कांचीपुरी में सोमदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 4 बच्चे थे। वह ब्राह्मण बहुत ही गरीब था। अपनी गरीबी के चलते बहुत ही परेशान रहता था। उसके पास आजीविका चलाने के लिए और कोई साधन नहीं था। वह भिक्षा मांगकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। सुबह ही भिक्षा लेने के लिए निकल पड़ता और सायंकाल को लौट आता। जो कुछ मिलता मिल बांटकर खा लेते। इस तरह बड़ी ही कठिनाई से उसका समय बीत रहा था। वह मन में तो बहुत दुखी रहता था, लेकिन बोलकर उसने कभी किसी से कुछ नहीं कहा था। हर समय उसे अपने बच्चों की चिंता सताती रहती। जब भी वह शाम को भिक्षा लेकर आता तो पहले स्नान करता, देवताओं पितरों और अतिथियों की पूजा करने के बाद में अपनी पत्नी से कहता कि पहले बच्चों को भोजन करवा दो। तो बच्चों को भोजन कर लेने के बाद में जो कुछ बचता उसको वह भगवान का प्रसाद समझकर वह और उसकी पत्नी बड़े ही प्रेम भाव से खा लेते। इतना दुखी होने के बाद भी वह हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहता था। उसके मन में अपार चिंता होने के बाद भी कभी भी उसने ना किसी से कुछ कहा और ना ही पैसा कमाने के लालच में कोई गलत काम किया। सदैव धर्म कर्म में लगा रहता था। अपनी इंद्रियों पर उसका पूर्ण नियंत्रण था। वह सदाचारी, धर्मात्मा और सत्यवादी था। उसके मन में कभी भी क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या जैसे तुच्छ विचार नहीं आए थे। समय के साथ उसके बच्चे बड़े हो रहे थे और उनकी ज़रूरतें भी बढ़ रही थी। लेकिन ब्राह्मण देवता के पास तो भिक्षा मांगने के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं था जिससे उसका रोजगार बढ़ सके। तो एक दिन वह इसी चिंता में उधेड़ बुन करता हुआ जंगल के रास्ते से भिक्षा मांगने के लिए दूसरे गांव की ओर जा रहा था। तो उसी जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए ऋषि दिखाई दिए। तो वह उन्हें प्रणाम करके वहां पर बैठ गया। तो ऋषि उसे बड़े ही तेजस्वी दिखाई दे रहे थे। तो वो सोचने लगा कि क्या पता इन साधु बाबा से मिलने के बाद में मेरी समस्या का समाधान हो जाए, मुझे कोई आजीविका का साधन मिल जाए जिससे मेरे बच्चे भर पेट भोजन कर सके।
और उनके तन पर कपड़े हों। बस मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाए, मेरी तो यही दुआ है। यह सोचते हुए वहाँ पर बैठ गया। जब ऋषि सत्यव्रत ने अपनी आंखें खोली तो वह ब्राह्मण देवता ऋषि सत्यव्रत को प्रणाम करके कहने लगा कि हे ऋषिवर, आपकी बुद्धि अत्यंत विलक्षण है। आप अनेक शास्त्रों, विद्याओं और मंत्रों के ज्ञाता हैं। मैं तो एक गरीब और असहाय ब्राह्मण हूँ। मेरे भरा पूरा परिवार है, लेकिन उनका पेट पालने के लिए मेरे पास कोई आजीविका नहीं है। आप कृपया करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी गरीबी दूर होकर मेरे परिवार की ज़रूरतें पूरी हो। हे मुनिवर, आपसे यह पूछने का केवल इतना ही अभिप्राय है कि मुझ में अपने परिवार का भरण पोषण करने की शक्ति आ जाए। धन के अभाव के कारण मैं उन्हें समुचित सुख सुविधाएं नहीं दे सकता हूँ। हे दया निदान, तप, दान, व्रत, मंत्र अथवा कोई भी जप आप मुझे बताइए। मैं पूर्ण श्रद्धा भाव से करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझसे मेरे परिवार की ये हालत नहीं देखी जाती। मुझे बस इतना सा ही धन मिल जाए जिससे मेरा परिवार सुखी रहे, उनकी ज़रूरतें पूरी हो। तो सत्यव्रत ऋषि ने कुछ देर ध्यान लगाते हुए ब्राह्मण देवता को कहा कि हे ब्राह्मण, तुम भगवती दुर्गा की आराधना करो। फिर भगवती दुर्गा की महिमा बताते हुए नवरात्रि व्रत करने की सलाह दी। तो ब्राह्मण देव ने सत्यव्रत को अपना गुरु बनाकर उनसे माया बीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की दीक्षा ली। उसके बाद नवरात्रि के व्रत रखने शुरू कर दिए और उस मंत्र का नियमित जप करना शुरू कर दिया। उसने भगवती दुर्गा की पूरी श्रद्धा और भक्ति पूर्वक आराधना की। 9 वर्षों तक प्रत्येक नवरात्रि में वह भगवती दुर्गा के माया बीज मंत्र का निरंतर जाप करता रहा। तो ब्राह्मण देव की कठिन तपस्या से 9वें साल दुर्गा माता प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अभीष्ट वर प्रदान करती हूँ। तुम्हें संसार का समस्त वैभव और सुख समृद्धि मिलेगी। तुम्हारे घर में अन्न धन की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। समाज में तुम्हें खूब मान सम्मान मिलेगा। तुम अपने जीवन में समस्त सुखों का भोग करेगा और अंत में तुझे मोक्ष धाम की प्राप्ति होगी। तो दुर्गा माता इस तरह प्रसन्न होकर ब्राह्मण को वरदान देकर उसके सारे कष्टों को दूर कर दिया और उसे अतुल धन संपत्ति, मान सम्मान और समृद्धि का वरदान दिया। तो वरदान पाकर ब्राह्मण देवता बहुत ही प्रसन्न थे। फिर जिस तरह दुर्गा माता ने वरदान दिया था, उसके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रही। सुख समृद्धि का वास हो गया और घर अन्न धन से परिपूर्ण हो गया। फिर वह ब्राह्मण देवता अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में मोक्ष धाम को गया। इस प्रकार भगवती दुर्गा ने प्रसन्न होकर अपने गरीब ब्राह्मण की गरीबी दूर की, उसके सभी कष्टों का निवारण किया और उसे अतुल धन संपत्ति, मान सम्मान और समृद्धि प्रदान की। इस तरह बताते हुए वह वृद्ध महिला कहने लगी कि बेटी, दुर्गा माँ अत्यंत दयालु है। तुम उनकी आराधना करो, व्रत और पूजन पूरे श्रद्धा भाव से करो। माँ दुर्गा तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेगी और माँ के आशीर्वाद से जो जो अभिलाषा तेरे मन में है वो सारी की सारी पूरी हो जाएंगी। तो यह सुनकर वह बेचारी बहुत ही खुश हुई और आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे माता, आपने मुझे रास्ता दिखाया। मुझे पूरा विश्वास है कि माता रानी के आशीर्वाद से मेरे घर में भी सुख सौभाग्य का वास होगा। ऐसा कहकर खुशी के आंसू पोंछती हुई उसने लकड़ी का गट्ठर उठाया और नगर में आ गई। आकर उस लकड़ियों के गट्ठर को बेचकर जितना भी रुपया मिला था, माता रानी की पूजा की सामग्री ले आई और पूरे विधि विधान से पूजा की, व्रत रखा और व्रत कथा सुनी। इसी तरह वह 9 दिन तक लगातार माता रानी की पूजा आराधना करती रही। तो माता रानी की कृपा से उसके भी दिन बदल गए। घर में सुख समृद्धि का वास हो गया।
सारी गरीबी दूर हो गई। फिर वह हर साल नवरात्रि के व्रत बड़े ही श्रद्धा भाव से करती थी। माता रानी के आशीर्वाद से उसके घर में कोई कमी नहीं थी। अपने बेटे बहू पोते पड़पोतों का सुख देखकर चिरकाल तक जीवित रही और अंत में मोक्ष धाम को गई। हे दुर्गा माता, जिस तरह आपने उस गरीब ब्राह्मण की और इस गरीब महिला की गरीबी दूर की, उसी तरह सबकी करना। जो भी आपका व्रत रख कर आपके इस महात्म्य को सुने सुनाए, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करना। प्रेम से बोलो दुर्गा माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं सीता नवमी की पौराणिक कथा। प्रेम से बोलो सीता माता की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में एक वेदवादी श्रेष्ठ धर्मधुरीण ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम देवदत्त था और उस ब्राह्मण की पत्नी का नाम शोभना था। शोभना बहुत ही सुंदर थी। वह ब्राह्मण भिक्षा मांगकर अपनी जीविका चलाता था। एक समय गांव में भिक्षा नहीं मिल पाने के कारण वह दूसरे गांव में भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। तो वहां पर ब्राह्मण को काफ़ी समय लग गया। पीछे ब्राह्मणी अकेली रहती थी, तो वह कुसंगत में फंसकर व्यभिचार में प्रवृत्त हो गई। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई। अब तो पूरे गांव के लोग उसके इस निंदित कर्म की चर्चा करने लगे। कहने लगे कि ब्राह्मणी होकर ऐसे गलत कार्य करती है, इसने तो धर्म को ही छीन कर दिया है। तो कई बड़े बुजुर्ग कहने लगे कि हमें उसे समझाना चाहिए कि ब्राह्मण के लिए यह कार्य कितना निंदनीय है। ब्राह्मण जाति देवता का रूप होती है। तो इस तरह से विचार करके कुछ लोग शोभना के पास गए और उसे धर्म संबंधित शिक्षा देने लगे और उसे अधर्म के रास्ते को छोड़कर धर्म के रास्ते पर चलने को कहा। लेकिन शोभना तो बुरी तरह से व्यभिचार में फंस चुकी थी। वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। गांव वालों के इस तरह समझाने पर उसे गुस्सा आ गया, तो उसने गलत लोगों के साथ मिलकर पूरे गांव में आग लगवा दी। तो लोगों ने इधर उधर भागकर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। सारे लोग घर से बेघर हो गए थे और वह दुष्टा गांव छोड़कर चली गई थी। और फिर उसने अपनी सारी उम्र गलत लोगों की संगत में ही गुजार दी। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसका अगला जन्म चंडाल के घर हुआ। दुष्कर्मों में रत रहने के कारण और पति का त्याग करने से वह चांडालनी बनी और गांव जलाया था। उसके पाप से वह कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गई। व्यभिचार कर्म के कारण वह अंधी भी हो गई थी, क्योंकि उसे अपने कर्मों का फल तो भोगना ही था। कर्म हमेशा लौट कर आते हैं। हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। तो वह इस प्रकार अपने कर्म के योग से दिनों दिन दारुण दुख को प्राप्त करती हुई देश देशांतर में भटकने लगी। एक बार वह देव योग से भटकती हुई कौशलपुरी में पहुंच गई। संयोग से उस दिन वैशाख मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। तो उस दिन वहां पर सीता माता के मंदिर में उत्सव मनाया जा रहा था। वहां पर हजारों लोग इकट्ठे हुए सीता माता की पूजा अर्चना कर रहे थे। तो वह वहां जाकर भूख प्यास से व्याकुल हुई प्रार्थना करने लगी कि हे सज्जनों, मुझ पर कृपा करो। मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, मुझे कुछ भोजन सामग्री प्रदान करो, मैं तो भूख से मर रही हूँ। तो इस तरह विलाप करती हुई वह श्री कनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडित स्तंभों से गुजरती हुई उसमें प्रविष्ट हुई और बार बार पुकारती रही कि भैया, कोई तो मेरी मदद करो, मुझे खाने के लिए कुछ भोजन दे दो, आपका बहुत भला होगा। तो इतने में एक भक्त ने कहा कि देवी, आज तो सीता नवमी है, भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसीलिए आज अन्न तो नहीं मिलेगा। कल व्रत का पारण है, तो पारण करने के समय आ जाना, ठाकुर जी का प्रसाद भर पेट तुम्हें मिलेगा। परंतु वह नहीं मानी। बार बार आग्रह करने पर
उस भक्त ने तुलसी और जल उसे प्रदान किया, पर वह तो बहुत ही भूखी थी, तो भूख के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो इसी तरह जाने अनजाने में उसने सीता नवमी का व्रत पूरा कर लिया। अब तो परम कृपालिनी ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से वह पापिन निर्मल होकर स्वर्ग में आनंद पूर्वक अनंत वर्षों तक वास करती रही। उसके बाद वह कामरूप देश के महाराज जय सिंह की महारानी कामकला के नाम से विख्यात हुई। जाति शमरा उस महान साध्वी ने अपने राज्य में अनेक देवालय बनवाई, जिसमें सीता माता और भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा भी करवाई। कहते हैं कि इस दिन जानकी स्तोत्र, रामचंद्राष्टकम, रामचरितमानस आदि का पाठ करने से मनुष्य के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं, मन की मनोकामना पूर्ण होती है। जो व्यक्ति इस दिन पूरी श्रद्धा भाव से माँ सीता की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख और सौभाग्य प्राप्त होते हैं। अन्न धन का वास होता है, मन की मुराद पूरी होती है। वह अपने जीवन के समस्त सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में स्वर्ग लोक को जाता है। बोलो सीता माता की जय हो। सीता माता के नित्य की इस कहानी को सुनने से हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और हमारे सारे पाप नष्ट होकर घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। बोलो सीता माता की जय हो। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान श्री राम को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि आप तो जा रहे हैं और मेरे तो कथा कहने का नियम है। 12 वर्ष से मैं नित्य नेम की कहानी कह रही हूँ। आप बाहर चले जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तो श्री राम कहने लगे कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो औरतें पानी भरने के लिए आती हैं उन्हें कहानी सुना देना। यह कहकर श्री राम तो चले गई और सीता माता जैसा भगवान श्री राम ने कहा था कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी वहाँ पर एक औरत पानी लेने के लिए आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और उसके हाथ में सोने का घड़ा था। तो उसे देखते ही सीता माता कहने लगी कि बहन, तुम मेरे नित्य नेम की कहानी सुन लो। मेरा कथा सुनाने का 12 वर्षों का नियम है। मैं 12 वर्षों से इस कहानी को सुना रही हूँ। तो वह औरत कहने लगी कि मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देरी हो जाएगी और मेरी सास मेरे साथ लड़ाई करेगी। यह कहकर उसने कहानी सुनने से मना कर दिया और घर चली गई। तो सीता माता को उसकी बेरुखी पर गुस्सा आ गया, जिससे उसकी साड़ी फट गई और वो सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जैसे ही वो घर पहुंची तो उसकी सास ने उसे देखकर कहा कि बहू, ये किसका दोष अपने सर लेकर आई है। तो बहू कहने लगी कि माँ जी, मुझे तो कुछ नहीं पता। हाँ, एक कुएं पर औरत बैठी थी, उसने मुझे नित्य नेम की कहानी सुनने को कहा था और मैंने मना कर दिया। अगर उसी की वजह से ये हुआ है तो मुझे पता नहीं। तो उसकी सास कहने लगी कि ला तेरी साड़ी और घड़ा मुझे दे, मैं जाती हूँ, देखती हूँ कौन बैठी है। तो जैसे ही उसकी सासू माँ कुएं की पाल पर गई तो देखा कि वहाँ पर सीता माता बैठी थी। तो सीता माता ने उसे देखते ही कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लो। मेरे 12 वर्षों का नियम है, अगर आज कोई कहानी नहीं सुनेगा तो मेरा तो नित्य नेम टूट जाएगा। तो वह कहने लगी कि एक बार छोड़, मैं तुम्हारी कहानी 4 बार सुनूंगी। तो यह सुनकर सीता माता बहुत ही खुश हुई और कहानी कहने लगी कि राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पल काम ओठो राम, साल दुसाला पोठो राम। साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम। राम संवारे सारे काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो कहानी समाप्त होते ही सास कहने लगी कि बहन, आपने तो बहुत अच्छी कहानी सुनाई है। इस कहानी को सुनने से क्या फल मिलता है। तो सीता माता कहने लगी
कि माँ जी, इस कहानी को सुनने से अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो सारा विधान जानकर सास घर चली गई तो वो साड़ी फिर से रेशम की हो गई और मिट्टी का घड़ा सोने के घड़े में बदल गया। तो अपनी सास को देखकर बहू कहने लगी कि सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? तो सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। तो बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन थी? तो उसकी सास कहने लगी कि वो तो सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, लक्ष्मी जी का वास कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा करती है। तो बहू कहने लगी कि माँ जी, मुझे तो इसके बारे में पता नहीं था, कथा कैसी थी आप भी मुझे सुना दो। तो बहू की बात सुनकर सास ने कहानी सुनानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। तो कहानी सुनकर बहू बोली कि माँ जी, यह कहानी तो बहुत अच्छी है। तो सास ने कहा तो ठीक है, अब हम इस कहानी को रोजाना सुना करेंगे। अब सास बहू रोज सुबह सवेरे जल्दी उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करने के बाद में सीता माता के नित्य नेम की कहानी कहती। एक दिन की बात है कि उनके यहाँ एक पड़ोसन आई और कहने लगी कि बहन, जरा सी आग देना, आज मेरे यहाँ आग बुझ गई है। तो सास कहने लगी कि हमने तो अभी तक आग जलाई ही नहीं। तो पड़ोसन कहने लगी कि तुम झूठ बोल रही हो, सुबह 4 बजे उठ जाती हो, तुम्हारे घर से आवाज़ें आती रहती हैं, तो आग नहीं जलाती हो तो क्या करती हो? तो सास कहने लगी कि हम सुबह जल्दी उठती हैं, नहा धोकर पहले पूजा करती हैं, फिर हम दोनों सास बहू सीता माता के नित्य नेम की कहानी सुनती हैं। तो पड़ोसन कहने लगी कि सीता माता की कहानी सुनने से क्या मिलता है? तो वो बोली कि इनकी कहानी सुनने से घर में खाली भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की कोई भी इच्छा हो वो पूरी होती है। तो पड़ोसन कहने लगी कि बहन, अगर ऐसी बात है तो मुझे भी कहानी सुनाइए। तो सास बहू कहने लगी कि ठीक है, तुम भी सुन लो। तो उनकी पड़ोसन भी वहाँ पर बैठ गई और सास ने कथा कहनी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। तो सारी कहानी सुनने के बाद में पड़ोसन कहने लगी कि बहन, कहानी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी, अब मैं भी नित नेम की कहानी कहा करूँगी। अब रोजाना पड़ोसन भी सुबह जल्दी उठकर स्नान करती और पूजा पाठ करने के बाद में सीता माता के नित नेम की कहानी कहती। तो कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर भी अन्न धन के भंडार भर दिए। तो यह बात पूरे गांव में फैल गई। अब गांव की सारी महिलाएं सुबह जल्दी उठती और सबसे पहले पूजा पाठ करके नित नेम की कथा सुनती। तो इस कथा को सुनने से सारी महिलाओं की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, उनकी मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही हमारे घर में अन्न धन के भंडार भरना और हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर
प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही
लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेटकर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने
तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। दूसरा है विप्लव हांजो असम से। तीसरा है सरला रानी करणपुर से। संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर राजस्थान से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। रोले मुकेश, माही, दिव्या महीपुरा से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। बीनू मेहरा दिल्ली से। अनिल टिहरी करनाल से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से। रिधिमा परमिला, सुरेश यादव धामतरी से। प्रिया गोस्वामी रोहतक से। मंजू कौशिक सहादरा से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। प्रिया गोस्वामी रोहतक से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। सुनीता रानी मेरठ से। सुदेश नागपाल करनाल से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। प्रियंका द्विवेदी हरदोई उत्तर प्रदेश से। अलका अग्रवाल उत्तर प्रदेश से। रेनू इंदिरापुरम से। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। बीना वाशने अलीगढ़ से। चंद्रकांता दिल्ली से। प्रीति राजेश शर्मा अमोल उज्जैन से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। नीमा मठपाल रामनगर से। प्रेमलता बंसल दिल्ली से। बलीस सिसोली से। प्रमोद यादव साहो हिमाचल प्रदेश से। दीपक मिश्रा, नीरज कुमार मिश्रा लखीमपुर से। सतपाल गोयल, सीमा गोयल पानीपत से। अनिल सबरवाल दिल्ली से। उषा सेठ बनारस से। निर्मला शर्मा ऑस्ट्रेलिया से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। के लक्ष्मण दास उमरकोट से। संजीव कंसल, कविता कंसल, कृष्णा कंसल मुजफ्फरनगर से। शशि वर्मा, अंजलि वर्मा, करण वर्मा पंजाब से। मंजुला कपूर पंजाब से। सीता मिश्रा, राधिका मिश्रा, जहानवी मिश्रा बाराबंकी से। कृष्णपाल यादव हैदरपुर दिल्ली से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। सीमा जोशी दिल्ली से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से। ललिता सरसावा गुवाहाटी से। संगीता नागर तिगांव से। संगीता जबलपुर से। रेणु श्रीवास्तव द्वारिया से। ललिता, विशाल, आराध्या आरव दमोह मध्य प्रदेश से। सरला रानी, श्रीमती कमलेश जबलपुर से। सरोज गर्ग, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से। सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से। विनय शर्मा बरेली से। पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से। कमला देवी बंदिया भीलवाड़ा से। क्षमा परतुल वडोदरा से। एक श्रोता जयपुर से हैं। तारा मिश्रा
राम नरेश मिश्रा, शुभम मिश्रा, रितेश मिश्रा गोपालगंज बिहार से, कमलेश भल्ला जम्मू से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, कमल लाल रुड़की से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमर रघुवंशी गजबा सूदा से। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा यूं ही अपना साथ और सहयोग बनाए रखें। भगवान श्री हरि आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।